वैसे मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है विशाल भैया, सबका, सिर्फ हाथी का नहीं पकड़ा है, हमारा आपका सबका पकड़ा है। हम भी कहते ना भैया कथा में तो जाते मगर फलाना काम आ गया, ये तो करते मगर ऐसा हो गया, ये मगर सबके साथ लगा है पीछे। इस ग्रह ने जब, ग्रह का अर्थ है काल और हाथी का अर्थ है जीव, ये काल जीव को धीरे धीरे खींच रहा है अपने आगोश में, पर हाथी रूपी जीव सोचता है कि अरे अभी तो मैं बहुत बलशाली हूं, मेरे घर वाले परिवार वाले हैं, ये बचाएंगे। हाथी भी यही सोचता रहा, मेरी हथनियां हैं जिनके लिए मैंने जीवन निकाला, ये बचाएंगे, मेरे बच्चे बचाएंगे। पर भैया जब हथनियों ने, बच्चों ने देखा कि हाथी किसी काम का नहीं रहा, तो सब घूम घूम के वापस चले गए। स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में लागे मीत। ये स्वार्थ का संसार है, कब कौन पलट जाए कोई भरोसा नहीं। कहते हाथी की सूंड अकेली रह गई, पूरा हाथी जल के भीतर समा गया। तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकार। और व्यक्ति क्या करता है, दुख आता है पहले उधर उधर हाथ मारता है, परिवार, घर, ये मित्र, रिश्तेदार, और जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते। अंत में भगवान की याद आती, बिल्कुल अंतिम समय में। इस हाथी को भी अंत में भगवान की याद आ गई और सोचने लगा, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद जब उसने न पाई, दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हाथी ने आज भगवान को पुकारा है, हाथी बोला, और हाथी ने जो स्तोत्र गाया उस स्तोत्र का नाम है गजेंद्र मोक्ष। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। आज हाथी बोला, हे प्रभु मेरा अब कोई नहीं है, अब सब आप ही हो, अब आप बचाओ। ओम नमो भगवते तस्मै निवेदन किया, और जब प्रभु को हृदय से पुकारा, लोग कहते हैं भगवान तो बैठे ही थे महाराज, कि एक बार बुलाए तो सही कोई, बिना बुलाए भगवान नहीं जाते, आपको बुलाना तो पड़ेगा। आज जब गजेंद्र ने पुकारा है, भगवान गरुड़ पर बैठे, गरुड़ ने देर करी, भगवान गरुड़ से कूद गए। हा बोला बैकुंठ में थी हाथी के पास, इतनी देर लगाई और भगवान गए हैं, हाथी को बाहर निकाला है, सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार किया, बाद में हाथी का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, अभिमान में मिट गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, सब मिट गए। एक बार इंद्र को अभिमान हो गया, महाराज प्रसादी माला का अपमान किया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया और सारे देवता स्वर्ग से विहीन हो गए। भगवान के पास जाकर निवेदन किया, भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो और समुद्र के मंथन से अमृत निकलेगा, उसे तुम पी लो। देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया है, मदराचल पर्वत की मथानी बना करके उसे मथा है। सबसे पहले अलाहल विष निकला है और उसके बाद 14वें नंबर पर अमृत निकला। देवता जय जयकार करने लगे और दैत्य अमृत लेके भाग गए।
भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। दैत्यों का देवताओं का युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को जीवित किया और दैत्यों का राजा बनाया राजा बलि को। जय राजा बलि से कहा कि राजा बलि, अब तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। इसने खूब ब्राह्मणों की सेवा करी। ब्राह्मणों ने इसे रथ बनाकर दे दिया। इसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। शुक्राचार्य जी बोले, अब तुम शतक्रतु बन जाओ। क्यों? बोले, अभी तुम चुनाव जीते हो, लेकिन अभी बहुमत साबित नहीं हुआ है, और जब तक बहुमत साबित ना हो कभी भी सरकार कर सकती है, इसलिए बहुमत साबित करो। कैसे होगा बहुमत? बोले 100 यज्ञ करो, शतक्रतु बन जाओ। बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। 1, 2, 10, 50, 90, 99 यज्ञ कर दिए। 100वां यज्ञ कर रहा है मां नर्मदा के तट भृगुकच्छ तीर्थ भड़ूच में। इधर देवताओं की मां अदिति को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मेरे बेटे तो स्वर्ग से वंचित हो गए। तब कश्यप जी ने मां अदिति को एक व्रत बतलाया है जिसका नाम है पयोव्रत।